सबको मालूम है कि 23 और 24 जनवरी को टीम अमित मिश्रा का दिल्ली में पहला रूट कैंप होने जा रहा है, ऑल ब्लैक रूट कैंप होने जा रहा है। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं उस ऑल ब्लैक ड्रेस कोड में हूँ। पर खुशी की बात यह है कि आज मुझे उस रूट कैंप की चर्चा करने के लिए और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें करने के लिए और आप सब तक उन बातों को पहुंचाने के लिए एक शानदार मौका मिला है। हमारी कंपनी के फाउंडर, रूट प्योर के फाउंडर मिस्टर सुबोध कुमार, हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर संजय तिवारी और हमारी कंपनी के तीसरे डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण सिन्हा जी के साथ गुफ्तगू करने का, कुछ बातें करने का, कुछ चर्चा करने का। और इन बातों के माध्यम से, इन चर्चाओं के माध्यम से मैं उनके दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इंतजार करते हैं हम हमारी कंपनी के फाउंडर और हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का। दोस्तों नमस्कार, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे साथ हमारे रूट प्योर के फाउंडर डियरेस्ट सुबोध सर, उनके साथ संजय तिवारी सर एंड ऑल द वे फ्रॉम बोकारो हमारी कंपनी डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा सर यहाँ मौजूद हैं। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हमारे आने वाले रूट कैंप के बारे में और उसके अलावा भी बहुत सारी बातों की चर्चाएं आज हम करेंगे। सबसे पहले सुबोध सर आपका, संजय सर आपका, प्रवीण सर आपका, बिकॉज आप ऑल द वे बोकारो से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। जो रूट कैंप होने वाला है ऑल ब्लैक टीम अमित मिश्रा का, आज अमित मिश्रा जी भी ऑल ब्लैक, सुबोध सर भी ऑल ब्लैक, संजय सर भी ऑल ब्लैक, प्रवीण सिन्हा सर भी ऑल ब्लैक। कैसे लग रहे हैं सर हम लोग? बहुत शानदार, मस्त लग रहे हैं। और शानदार इसलिए लग रहे हैं कि अमित मिश्रा जी को इनोवेशन के लिए जाना जाता है कि नई नई चीजें अगर कोई निकाल के लाता है इंडस्ट्री के अंदर तो अमित मिश्रा जी लाते। सर अभी तो शुरुआत है सर, बहुत मजा आ रहा है। अपनापन, जिस अपनेपन के साथ में काम हो रहा है ना, बहुत ही शानदार मजा होने वाला है। सर मेरा पहला सवाल यह है सर सुबोध सर आपसे कि हम दिल्ली में 2 रूट कैंप करने वाले हैं, 23 और 24 जनवरी को एक 250 लोगों का टीम अमित मिश्रा का ऑल ब्लैक, और उसके बाद 24 और 25 तारीख को भी एक 250 लोगों का अदर टीम का, लगभग 500 लोगों का रूट कैंप होने वाला है दिल्ली में। एग्जैक्टली। तो मैं जो हमारे रूट कैंप के एसोसिएट्स हैं उनके लिए, उनकी तरफ से पूछना चाहूंगा कि ये इन 2 रूट कैंप में उनको मिलने क्या वाला है? अमित जी देखिए, जितने भी हमारे रूट प्योर के एडवाइजर हैं वो काम तो कर रहे हैं। हमारा प्लान इतना शानदार है, प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि उसको लेकर के वो पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूट कैंप में आने के बाद वो एक्चुअल में समझ पाएंगे रूट प्योर क्या है, रूट प्योर का विजन क्या है, और वो इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे मैं कम समय में बड़े टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। वो इस बात को समझ पाएंगे कि जो जहां हम छोटे छोटे पीबी के सेल्स करते हैं वो हम कैसे उनको 100 पीबी में कन्वर्ट करेंगे। वो इस बात को समझ पाएंगे कि अपने टीम में कैसे लीडर्स और निकालेंगे। बड़ी सारी चीजें हैं जो सारी की सारी बातें अभी नहीं बताई जा सकती। बिल्कुल सर, डेफिनेटली उनको वहां तक आने दीजिए। संजय सर आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे उन सभी एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो रूट कैंप में आने वाले हैं? मैं जो बात करने वाला हूँ ये कि एक आदमी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस सपने को पूरा करने के लिए बहुत लंबा पीरियड देता था, वो 1 से 2 साल में रूट प्योर में कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि अब हम लोग पैसेंजर ट्रेन से उतर के बुलेट ट्रेन में आ गए हैं, तो वो सोच कैसे डेवलप होगी और वो टारगेट को बहुत स्पीड गति से किस प्राप्त किया जाए, पूरा का पूरा फोकस जो होगा उस रूट कैंप में यही होगा। क्योंकि पावर सबके पास है, कहीं ना कहीं वो दिशा नहीं मिल रही है। अगर सही दिशा हम दे दें तो शायद दशा बदल जाएगी, जो कि रूट प्योर में आने वाले 1 साल के अंदर ये साबित होगा कि किस तरीके से एक आदमी अपने लक्ष्य को कम समय में हासिल करेगा। इनके बातों को सपोर्ट करते हुए एक बात मैं बोलूंगा कि गारंटी के साथ कहता हूं अपने सभी रूट प्योर एसोसिएट को कि वहां आकर के ये तो जरूर समझ में आ जाएगा कि वो बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं। सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि हम तो बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं। प्रवीण सर आप होंगे दिल्ली के रूट कैंप में? 100%। ओ मतलब हमारे तीनों त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक साथ हमारे रूट कैंप में। सो नाइस ऑफ यू सर। तो आपकी तरफ से कोई मैसेज सर हमारे सभी दोस्तों के लिए? पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टीम अमित मिश्रा से मिलने का। बहुत मजा, मुझे पता है कि सारे स्मार्ट लोग भरे हुए हैं उस टीम में। वो अमित मिश्रा जी की तरह सभी स्मार्ट और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले 14 साल से जो हम लोग बूट कैंप अटेंड करते थे दूसरे कंपनी में,
और डे नाइट में करीब करीब 3-4 हजार के खर्च होते थे, जो कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल अचीव करने में बिल्कुल फ्री है। और उस ट्रेनिंग के बाद लोगों के रफ्तार और बढ़ जाएगा सेल्स में, और उसके बाद तो धूम मचेगा। मुझे पूरा विश्वास है 1 साल में डायमंड का लाइन लगेगा। श्योर सर। मैं मेरे को आदत है बीच में बोलने की, माफी चाहूंगा। प्रवीण जी की बात पे एक बात याद आ गई कि 3-4 हजार रुपए जो लगते थे वो लगते ही थे, और ऊपर से लेटर प्रेशर में रहते थे। अपलाइन के पैसे ज्यादा खर्च होते थे। अब फॉर एग्जांपल कि आप मेरे डाउनलाइन हो और आपने बोला कि 25 आएंगे और आपके 20 है, तो मैं आपसे ट्रेनिंग की बात नहीं करने वाला, मैं यही बोलने वाला हूँ अमित जी 5 कहाँ रहे। अच्छा, आपके पास प्रेशर है कि आपके 20 जो आ गए, किसी के पास 500 कम है, किसी के पास 700 कम है, किसी के पास 800 कम है। आप जब मुझसे मिलते हो तो सर उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, तो ट्रेनिंग तो साइड में हो गई, टेंशन दूसरा शुरू। तो हमने इसको जड़ से खत्म कर दिया कि हर उस एडवाइजर को, हर उस एसोसिएट को जो मेहनत करके आता है, उसको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही सर। और ये रूट प्योर का कमिटमेंट। एक और फायदा है सर कि जब हम पहले इस तरह के इवेंट में जाते थे तो हमें मालूम नहीं होता था कि सामने जो लोग बैठे हैं उनका लेवल क्या है। यस। अब हमें पता है कि हम एक ही लेवल के लोगों से बात कर रहे हैं, एक ही अचीवर से बात कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता होता था, कई लोग कई बार गेस्ट को भी लेकर आ जाते थे, कई लोग गलत तरीके से प्रमोट कर देते थे कि चलो तुम्हें जी स्विमिंग पूल में जाने को मिलेगा, और ऐसी ऐसी चीजें करके लाते थे। आप और मेरे जैसे लोग कंफ्यूज स्टेज पे खड़े होकर कि किससे बात करें। एक छोटा सा बच्चा जब 4 महीने का होता है, उसकी ताकत कम रहती है, लेकिन जब वो हंसता है, जब वो खेलता है, तो उसके माँ बाप को, उसके पेरेंट्स को, उसको घर वाले को बड़ी उम्मीदें नजर आती है। सर ये चीज 4 महीने का बच्चा, इस 4 महीने की कंपनी की जो खिलखिलाहट है ना, पूरी हिंदुस्तान देख रही है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको। प्रवीण सर, आपका ये 4 महीनों का सफर रूट प्योर के साथ, अपना एक्सपीरियंस। मैं अगर बोलूँ ना तो मेरे मतलब सोच से कहीं ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस हम लोग सोचे भी नहीं थे। अभी लॉकडाउन के बाद मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बिजनेस सबके मतलब बहुत मुश्किल में है, लेकिन रूट प्योर शुरुआत हुआ और नए नए कीर्तिमान शानदार रचते जा रहा है इस 4 महीने में। संजय सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, अमित जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस 4 महीने में जो लोगों के चेहरे पे खुशियां आई है ना, आप मेरे से 4 मिनट में नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ। मतलब जो मेरे दिल की बात है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जब मैं लोगों के चेहरे पे खुशियां देखता हूँ, और जब लोग आकर के मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर आपने तो जिंदगी दे दी, हमारी तो जिंदगी खत्म होने लग गई थी, हम तो डायरेक्ट सेलिंग क्या, हम तो खत्म से हो गए थे, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत एक सही डिसीजन लेने की शक्ति दिया है। संजय सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस छोटे से सफर के बारे में? तो ये बोलूंगा कि कोविड के कहर के कारण बहुत सारे लोग तो ट्रैक से विचलित हो गए थे, उनको लग रहा था कि अब कुछ है ही नहीं। रूट प्योर के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये 4 महीने नहीं, 4 महीने के अंदर 4 चांद लग गया है। वो तमाम मुरझाए हुए चेहरे अचानक से उठ गए, और ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसे ऐसे लोगों के चेक देखने को मिले हैं जो बिल्कुल डाउन थे, लेकिन वो बिल्कुल रिकवर हो गए। तो मैं यही बोलूंगा कि रूट प्योर ने 4 महीने में बिल्कुल वो कर दिया कमाल कि शायद बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो वो बहुत बड़ी अभी अचीवमेंट है, तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। संजय सर, जैसा कि मैं देखता हूँ, प्रवीण सर जो हैं वो झारखंड का और बिहार का पूरा बिजनेस संभालते हैं। सुबोध सर नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए और बिजनेस को डेवलप करने के लिए ज़्यादातर समय ट्रिप पे रहते हैं, और आप कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को संभालते हैं। तो आपसे बेहतर व्यक्ति कौन होगा जो मुझे बता पाएगा और हमारे सभी दोस्तों को बता पाएगा कि इस 4 महीने के बाद आज हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है, कितना बिजनेस रूट प्योर फाइनेंशियल टर्म्स में इन 4 महीनों में अचीव कर पाई है? अमित जी, पिछले 4 महीने में मैं कहूँ तो आपकी कंपनी ने 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। ग्रेट सर, इट्स अ वेरी ग्रेट स्टार्ट। और आज कितने एक्टिव एसोसिएट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं? देखिए, लगभग 1 लाख से ज्यादा यूजर हैं हमारे पास। मैं अपडेट थोड़ा करूं, एक्चुअली इवनिंग में मैंने चेक करा था स्टेटस में, जब बैठा था ऑफिस में, 1,12,000 समथिंग एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग यूजर हमारे पास हैं। और सर ये जो 10 करोड़ का जो टर्नओवर करा ना, वो तो छोटी सी अचीवमेंट है, मैं उसको बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता। बड़ी अचीवमेंट ये है सर कि मैं आपको 50 नाम ऐसे गिनवा दूंगा जिनकी पिछले 1 साल में इनकम नहीं थी, उतनी 4 महीने के अंदर है।
बिल्कुल सर। और ये आपकी बड़ी अचीवमेंट। सर अभी तक हमारे कितने स्टोर्स ओपन हो चुके हैं और कितने स्टेट्स में हमारे अपने स्टोर्स हैं, और इन फ्यूचर हम किन किन स्टेट्स में अपने स्टोर ओपन करने जा रहे हैं? अभी हमारे पास 5 स्टेट का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अच्छा, 5 स्टेट्स में हमारे स्टोर। कौन कौन से स्टेट हैं सर? हमारा यूपी है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, एंड वेरी सून अभी कारगिल, हिमाचल और आपका कई सारे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये सब पाइपलाइन में है, जो 1 वीक के अंदर इन सबके जीएसटी आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर करना चाहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी वहाँ पे बिजनेस नहीं कर रही है। संजय सर का कहना ये है कि इन सभी स्टेट्स के अंदर में हमारी कंपनी के अपने स्टोर खुलने जा रहे हैं। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। वो जो टाइम लगता है ना कोरियर से प्रोडक्ट पहुंचने में, आप जितना मर्जी कर लो, कोरियर के अंदर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से सम टाइम पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कई बारी डैमेज होना। तो हमारा ये मिशन है कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर में प्रोडक्ट सेम टाइम मिले लोगों को, तो एग्रेसिवली इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा सुमन सर, यहाँ पर ना मैं एक हल्की सी बात पूछना चाहूंगा, बिकॉज आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब मेरा पहला पे आउट रूट प्योर से आया। सो दैट फर्स्ट पे आउट वाज ऑफ सम 83,000 रुपीज के आसपास था मेरा, राइट? वो छोटा था सर। अब छोटा था, लेकिन उनको याद है ना सर, पहला पे आउट था। तो हमको आदत रही है कि पे आउट डिस्प्ले होने के बाद में 10 दिन, अच्छा मैंने रूट प्योर का प्लान तो देखा था, पर मुझे आपका पे आउट स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। रात को 12 बजे मेरा पे आउट डिस्प्ले हुआ और दिन में 1 बजे के आसपास मेरे फोन पे SMS बजा और वो पैसा TDS कार्ड के मेरे अकाउंट में आ गया। ये क्या सिस्टम है आपका कि रात को डिस्प्ले होता है और दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है, या कैसे किया आपने? मैं आपको बताऊं, अगर रात को बैंक खुले होते तो रात को 12 बजे ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि रात को डिस्प्ले हुआ और सुबह अकाउंट में पैसा आ गया? एक्चुअली हमारे यहाँ ना मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अगर आप खुद ही फील करते होंगे, रात को 11:55 पे भी अगर कोई आईडी ग्रीन हो रही होती है, ऑटो ग्रीनिंग है। आपने कभी ऐसा नहीं महसूस करा कि डेबिट कार्ड से हमने आज पेमेंट करा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा और 3 दिन के बाद ग्रीन हो रहा है। तो हमने ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया। हमने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया है कि इंस्टेंट ग्रीन, रात को 11:55 पे आउट आना है, अगले दिन सुबह फर्स्ट आवर में बैंक को हम भेज देते हैं सीट मेल पे भी नहीं भेजना होता, एक सिस्टम है हमारा जिस पे अपलोड करते हैं और पे आउट चला जाता है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, अगर रात को 12 बजे बैंक ऑपरेशन में होते तो मैं रात को 12 बजे हर रूट प्योर एडवाइजर के अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। ओह सर, सो ग्रेट ऑफ यू। तभी तो डिफरेंस है, बुलेट ट्रेन की बात जो हो रही है। जब आपका कोई भी बंदा एसोसिएट हमारा रूट ब्यूरो का एडवाइजर किसी स्टोर में पे अगर होता भी है और इंस्टेंट पेमेंट डिडक्ट हुई अकाउंट से, ग्रीन हुआ, इनवॉइस जनरेट हुई और बंदा प्रोडक्ट लिया और निकल गया, तो इससे फास्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, लोगों को बहुत मजा आता है सर। लोग ना इतने खुश होते हैं कि वो जब तक सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं कि ये मेरा चेक है, तब तक उनका चेक उनके अकाउंट में होता है। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, कुरियर आएगा। और चलिए सर, इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं सर। आज तो हमें 4 महीने हुए। 5 अगस्त 2021 सुबोध सर। जी 5 अगस्त 2021 रूट प्योर को 1 साल पूरा हो चुका होगा। डेफिनेटली। तब आपका, जब कंपनी की पहली एनिवर्सरी होगी, तब आपका इस कंपनी की एनिवर्सरी या स्टेटस या स्टेज या क्या विजन है आपका? अमित जी, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, वी आर इंक्लूडिंग यू पैशनेट चीज़ों को लेकर के। मुझे ना अपना पुराना करियर याद आता है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया था, जब मैंने एक टारगेट रखा था कि मैं डायमंड बनूंगा, 5 साल लगे थे मुझे डायमंड बनने में। लेकिन उस 5 साल में ना मैं दिन रात यही सोचता था कि जब मैं डायमंड बनूंगा तो क्या बोलूँगा, मैं कैसा सूट बनाऊंगा, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, उसी में खोया रहता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 5 अगस्त 2021 की इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बस कोविड ना हो, गवर्नमेंट ओपन कर दे, IG स्टेडियम खचाखच भरा होगा, 25 डायमंड स्टेज के ऊपर खड़े होंगे, 10 लोग कम से कम मर्सिडीज BMW लेकर के आएंगे। ये मेरा विजन है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने हिंदुस्तान के सारे रूट प्योर एसोसिएट को कहना चाहता हूं कि आपके बिहाफ पे ये टारगेट मैंने बनाया है कि हम लोग उस दिन ऐसा करने जा रहे हैं कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखेगी कि 1 साल पुरानी कंपनी ना कभी पास्ट में सोचा होगा, ना कभी शायद भविष्य में सोचेगा। वो कहते हैं ना भूतो ना भविष्य।
सर- ये मेरा विजन है सर। आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं, आप जैसे लीडर हमारे साथ हैं, ये दोनों हमारे डायरेक्टर हैं और ये हमारे साथ 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 365 24x7 है और टीम को भी वैसे ही बनाएंगे और 25 डायमंड और 10 मर्सिडीज लेकर के आएंगे। मर्सिडीज मतलब मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये मेरा टारगेट। सर ये सपना जरूर पूरा होगा सर, लेकिन इस सपने के साथ में एक क्वेश्चन मार्क है। लोगों का कहना है कि ये फुकरों की कंपनी है, मतलब आप और हम एक फुकरों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई और साथ में काम कर रहे हैं। सर देखो ऐसा है, मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब एक आदमी ना ऊंचाई पे बैठा होता है और तो कोई नीचे से उठकर आ रहा है, उसको देखा नहीं जाता और वो कुछ भी बोलेगा। तो मैं इस पे क्या कमेंट करूं, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है गाना। मैं इन चीजों पे ध्यान दूं या काम करूं? बिल्कुल सर, काम जो पे ध्यान। फुकरे की टोली है ना, वो मर्सिडीज लेके खड़ी होगी, उनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे बोलेगा प्रवीण वो सर, सारे फुकरे मर्सिडीज लेकर आएंगे रोड पे। नहीं बड़ा अजीब ही लगा मुझे सुनने में कि भैया हमें हमारा काम करने दो, अगर हमारे काम में कहीं कोई कमी रह गई हो, कोई गलती दिख रही हो तो हमें बताओ। प्रवीण सर, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले एक बैंकर थे और आपको ना फाइनेंस की समझ भी बहुत अच्छी है। एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते हैं और हमारे हर एसोसिएट से पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान भर में सभी कंपनियां एक पर्टिकुलर अमाउंट के मैचिंग बोनस पे लगभग 1000 रुपए से लेकर के 1600 रुपए प्रति पेयर पे पे आउट दे रही है ना, इतना अमाउंट ए में और इतना अमाउंट बी में या लेफ्ट राइट में हुआ तो 1000, कोई 1200, कोई 1400, कोई 1500, कोई 1600। ये हाउ इट इज पॉसिबल कि सेम अमाउंट के मैचिंग पे रूट प्योर लगभग अगर हम पे आउट, लॉयल्टी बोनस और ट्रिप्स को अगर हम ऐड करते हैं तो लगभग 2100 रुपए का, जब पूरा हिंदुस्तान 1000 से 1600 तक का पे आउट दे रहा है एक पेयर पे, तो आप ये 2100 रुपए का पे आउट कैसे दे पा रहे हैं? मैं बोलूँगा अमित जी कि सबसे पहले देने का नियत होती है और रूट प्योर कंपनी बना है लोगों के लिए। हम लोग का मानना इतना ही कि कर भला तो हो भला। हम लोग जो प्रोडक्ट के खर्चे होते ही हैं और जितना में बचता है उसमें लोग मैक्सिमम देने का कोशिश किए हुए, मैक्सिमम। खुल के बोल दीजिए प्रवीण जी। सर आप ही समझा दीजिए। संजय सर, सुबह सर आप ही देखिए समझा बड़ी सिंपल सा गणित है। आज ना हिंदुस्तान का बच्चा समझदार है। अगर मैं एज ए कंपनी किसी को समझूं कि इसको समझ में नहीं आएगा तो मेरी बेवकूफ़ी है। सबको सब कुछ समझ में आता है। प्रोडक्ट कितने का बनता है दुनिया समझती है, टैक्स कितने जाते हैं दुनिया समझती है, कंपनी की जेब में कितना आया दुनिया समझती है। अगर मैं ये मानूं कि ये चीज़ अमित मिश्रा जी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई दुनिया में नहीं है। अब जो पैसे कंपनी के अंदर आते हैं उसमें नियत है, कंपनी के सोच है, समझ है। अब दो तरह के लोग होते हैं कंपनी चलाने वाले। एक बिजनेसमैन है जिनका एक अपना कैलकुलेशन है कि मेरे को जी इतने पैसे पहले चाहिए प्रॉफिट, उसके बाद ही मैं बांटूंगा। और मेरा कैलकुलेशन है कि मुझे तो जीने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए, बाकी सारे ही बांट दूंगा और कोई फर्क नहीं। सर अगर मैं इसको थोड़ा सा और खुल के पूछना चाहूं, सपोज एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर में जी रूट प्योर को प्रोडक्ट का कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट और सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सब कुछ निकालने के बाद में सपोज 100 रुपया बचता है एक प्रोडक्ट के बिकने पे। कंपनी को अगर 100 रुपया बच रहा है तो 100 रुपए में से रूट प्योर कितना पैसा कमीशन के रूप में दे रही है? 90 रुपए। 10 रुपया, 10 रुपया कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए और 90 रुपया आप कमीशन के पे आउट में दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई 2100 रुपीज इज पॉसिबल। डेफिनेटली। तो अब जब आपने इतने साफ गोई से जवाब दिया कि आप 90 रुपया पे हर आउट, चीज में कैलकुलेशन है ना। आप रीपर्चेज प्लान को भी उठाकर देख लो, सब चीजें क्लियर लिखा हुआ है। रीपर्चेज तो हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में। रीपर्चेज अभी तो हम क्योंकि ये आपको सच बताऊं, रूट प्योर का बिजनेस प्लान मैंने रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन करने के बाद समझा। डेफिनेटली। रूट प्योर के ऑफिस में हमारे जो चित्रंजन राउत जी हैं, जब जी, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, बहुत टेक्निकल है, तब मैं समझ पाया। एंड देन आई वाज एस्टोनिश्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल। मैं तो बिना प्लान देखे ही आपके पास आ गया था सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, शायद आपसे भी कभी पूछा होगा, कि क्या ये पे आउट आप कभी बदल सकते हैं? ये पे आउट कभी बदलेगा? जो आज आप पे आउट दे रहे हैं, जितना पैसा आप दे रहे हैं एक पेयर पे कमीशन के रूप में, क्या ये पे आउट इन फ्यूचर कभी बदला जा सकता है? बदलेगा ना सर। दुनिया जब बदलती है तो चीजें बदलती हैं। किसी टाइम में हम लोग डेस्कटॉप चलाते थे, फिर लैपटॉप पे आ गया,
तरह तरह के लैपटॉप आने लगे। किसी ज़माने में हम 4G पे थे। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप मोबाइल में 4G यूज करते हो, कल अगर 5G आएगा तो आप यूज करोगे नहीं करोगे? ऑब्वियसली 5G यूज करूंगा तो सर। अगर मार्केट ट्रेंड और बेहतर होगा और दूसरे तरीके से होगा, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नए तरीके से पे आउट स्ट्रक्चर बनेगा तो करेंगे ना। हम ओपन है हर वो काम करने में जिसमें डायरेक्ट सेलर का भलाई। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सर आप समझिए, लोगों को लगता है कि रूट प्योर क्योंकि अभी एक नई कंपनी है तो आज तो इतना पे आउट दे रही है, बट इन फ्यूचर ये पे आउट कम करेगी। ये आप एक पेड़ पे 2100 रुपए के आसपास का पे आउट नहीं देंगे। अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप 4G पे हैं तो कल 3G पे चले जाएंगे? नहीं जाऊंगा। तो कैसी बातें करते हैं? नहीं, लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी कि ये पे आउट जो है। ये तो मैं आपको बताऊं, क्या बोलूं मैं इसको, मेरे बारे में दुनिया एक बात जानती है और आप भी जानते हैं इस चीज को, कि जो मेरे बातों की वैल्यू है ना, वो मेरे प्राणों से बढ़कर है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम 4G से 3G पे जाएंगे, 5G की तरफ जाएंगे साहब। लोगों की उम्मीदों के लिए आए ना, हमें जेब नहीं भरना। हमारा कोई बड़ा सपना नहीं है कि जी हम 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ के मालिक बन जाएं। हमें नहीं चाहिए साहब, ये सब कुछ यही रह जाना है। द कंपनी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सरकार एक कोऑपरेटिव बनाती है ना कि इतने सारे लोग होंगे और ये पैसा उनमें बैठ जाएगा, बस ये समझ लो आप। हम तो बस सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे को सैलरी मिलती रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए सर। मैंने देखा है हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को स्ट्रगल करते हुए, मैंने देखा है लोगों को कि भागने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और उनके वाजिब नहीं मिलता चीजें, उल्टी सीधे रेट पे प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। मुझे आपकी एक बात, कितनी सारी बातें हैं। नहीं, मुझे आपकी एक बात याद आई उसमें सर। आज से कुछ दिन पहले हम लोग आपके ऑफिस में बैठ के चाय पी रहे थे, तो वहां पर आपने कहा था कि अमित जी, आज से कुछ महीनों के बाद में आपका बैंक बैलेंस मुझसे ज्यादा मजबूत होगा, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे मेरे अकाउंट के मुकाबले। देखो, पूरी हिंदुस्तान इस इंटरव्यू को देखेगी और बोलेगी कैसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहां डायरेक्टर से ज्यादा लीडर कमाता है, लेकिन ये सच है। अच्छा, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, हमारे झारखंड के टॉप लीडर है मिस्टर अजीत चौधरी, उनका वाइफ का ये अपना मतलब 4 महीना पूरा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि 25 लाख से ज्यादा का इनकम हो चुका उनका। और एज ए डायरेक्टर आपने कितना कमाया? मैं बोलूँ तो बीच में जरूरत पड़ा वो लगाने का ही। मैं आपको बताता हूँ गणित क्या है इसके अंदर। सबको मजाक भी लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपका जो हिस्से का पैसा बना आपको मिल गया, हमारे हिस्से का जो पैसे होगा ना वो कंपनी में लग जाएगा। हाँ। तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे और हम कंपनी को ग्रो करने में पैसे लगाएंगे। संजय सर, आपके साथ बात करते समय ना मैंने अक्सर आपको ये कहते हुए सुना है कि रूट प्योर के पे आउट का असली जलवा, अभी तो लोग वो एक पेयर पे 2021 और इतनी ट्रिप की बात कर रहे हैं, पर आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि रूट प्योर के पे आउट का असली जलवा अभी दिखना बाकी है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, जो अभी हम पे आउट दे रहे हैं, क्या इससे भी बड़ा कोई पे आउट है रूट प्योर में और इससे भी ज्यादा पैसा लोगों के पास आना है? डेफिनेटली अभी जो आप देख रहे हैं वो ट्रेलर है। अभी आप सिर्फ लॉयल्टी बोनस और मैचिंग बोनस देख रहे हैं। जब आपका बेस बड़ा होगा और जिस तरीके से जैसे ही आप रीपर्चेज प्लान में जाएंगे, एंटर करेंगे, और जब आप रीपर्चेज करना शुरू करेंगे, रीपर्चेज करना इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट इतने बेहतरीन हैं कि अभी से हर जगह उसके डेमोन्स्ट्रेशन भी लोग देख रहे हैं और उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो खुद कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ही ऐसा है कि प्रोडक्ट से बिक जाएगा, तो उसको ज़्यादा रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो रीपर्चेज प्लान का जो पे आउट आना होगा, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है वो, उसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, तो वो इतना शानदार है कि आपकी लॉयल्टी और मैचिंग दोनों से कई गुना ज्यादा बेहतर इनकम उसके अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अभी तो वो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, दिल करा इसी बात पे। एज अ डायरेक्ट सेलर आपने भी इतने सालों तक काम किया और मैंने भी इतने सालों से काम करा, हम दोनों की टीम साइज भी लगभग बराबर होगी, 2-4-10 हज़ार आगे पीछे किसी का होगा। आपको क्या लगता है, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको 1.25-2 लाख लोगों का नेटवर्क था, उसमें कितने लोग एक्टिव थे? मुश्किल से 15,000 के आसपास, 15,000 20,000 में अगर बहुत अच्छे लीडर हैं तो 10%। मेरा लगभग 2 लाख था, मैं 20% 10% सॉरी, मतलब कि मेरे 2 लाख लोगों का टीम था, तो मेरी कैपेसिटी थी 20,000 लोगों को मैं कहीं भी इकट्ठा कर देता था। बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि 10% लोग एक्टिव होते हैं, 90% लोग कहाँ चले गए? डेड। ये ह्यूमन नेचर है कि आप दुनिया का कोई सा भी प्लान लेकर के आ जाओगे
तो 10% एक्टिवली काम करेंगे और 90% घर बैठेंगे। वो 90% लोग हमारे प्रीवियस करियर के दौरान हमारे से दूर होते चले गए। रूट प्योर में आपके कस्टमर बन के रहेंगे और जिस दिन आपका नेटवर्क 2 लाख लोगों का होगा उस दिन भी शायद 20,000 लोग ही आपके एक्टिव होंगे, लेकिन वो 1,80,000 आपके कस्टमर बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और वो रेगुलर कस्टमर बनेंगे, क्योंकि रूट प्योर कभी भी 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में नहीं बेचेगी, वो खरीदेंगे और हमेशा टॉप क्लास प्रोडक्ट को लेकर के आएगी और हमेशा मार्केट रेट पे लेके आएगी। इसलिए उस दिन आपके 2 लाख में से 1,80,000 लोग अपनी जरूरत के लिए सामान खरीदते रहेंगे। और जो संजय सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पे आउट इतना बड़ा होगा ना, इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान देखेगा साहब। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है सर। प्रवीण सर, आपसे पूछता हूं मैं, जब आप लोग त्रिदेव, जैसा मैंने कहा कि लोग आप लोगों को त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जब आप त्रिदेव इस कंपनी की नींव रख रहे थे, आप सुबोध सर और संजय सर, तब आप लोगों के दिमाग में कन्वर्सेशन तो आप लोग के आपस में हुई होगी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि आप लोग ये सिंगल लेग इनकम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि रीपर्चेज में अगर आपकी एक लेग के ऊपर में, एक नेटवर्क पे, एक ग्रुप में भी अगर आपके काम होता रहेगा तो भी आपके पास में पैसा आता रहेगा। इस सोच के पीछे कारण क्या था? मैं बताता हूँ आपको। मैंने अपना देखा कि पहले कि बहुत सारे नेटवर्क में लोग जो अपना बाइनरी इनकम होती है वो लेफ्ट राइट से आती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक लेग तो मजबूत हो जाते हैं लेकिन दूसरे तरफ नहीं हो पाते। लेकिन हमने ऐसा प्लान दिया कि उनको 1 लेग इनकम भी आएगा, ताकि बहुत लोग करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। और अगर 1 लेग इनकम से कुछ पैसे आएंगे तो डेफिनेटली वो दूसरे साइड भी अपना वो नेटवर्क चलाना शुरू करेंगे और जिससे उनका टीम बड़ा हो जाएगा और एक दिन उनके भी बड़े बड़े सपने सारे पूरे होंगे। इसलिए वो 1 लेग का हम लोग। सुबोध सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? सर देखो, 2 तरह के लोग हैं। एक होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, आपके मेरे जैसे लोग जो पूरी दुनिया छान देंगे कुछ भी करने के लिए। एक ऐसे लोग होते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, उनको अलग अलग फैक्टर से मोटिवेशन मिलता है। मेरा मानना है कि सिंगल लेग इनकम से अगर थोड़ा भी पैसा उनके घर में पहुंचता है तो उनको ये बात समझ में आएगी और अपलाइन भी उनको ये समझा पाएगा कि एक लेग पे काम हो रहा है और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये पैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत दूसरे साइड में करोगे तो कई गुना ज्यादा पैसे आएंगे। और उसको भी ये समझ में आएगा कि हाँ, मैं इस पैसे से अपनी बाइक की पेट्रोल डला सकता हूँ, इस पैसे से मैं भाग दौड़ कर सकता हूँ। बड़े सारे लोगों की कंप्लेन तो ये आती है कि चेक तो मेरे बने हैं 2,000 और 4,000 तो मैंने खर्चा ही कर दिया, 10,000 तो मैंने खर्चा ही कर दिया। ये कंप्लेन तो नहीं करेगा ना साहब। बिल्कुल सही बात। बहुत सोचा है लोगों के बारे में और लोगों के बारे में सोचते हैं दिन रात। मुझे याद आता है एक शायद सितंबर 2019 का टाइम था। मैं एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैठा हुआ था, शाम के लगभग 6 बजे का समय था। आप अपना लगेज लेकर के और सूट में थे शायद कहीं। हाँ, मैं रांची से आया था। एग्जैक्टली मुझे बुलाया गया था कि एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आना, इस जगह पे, अपने घर नहीं जाना है। जब हम प्रीवियस करियर में थे तो वक्त के साथ जो बदलाव था, उस बदलाव के ना होने की वजह से टीमें टूट रही थी, सारी दुनिया जानती है। जब टीम टूट रही थी तो आप भी थे, हमने मैनेजमेंट को प्रेशर डालना शुरू करा कि आप कुछ चेंजेस लाइए, कुछ चेंजेस लाइए, और मैनेजमेंट नहीं सुन रहे थे। आप बैठे थे, नायक जी बैठे थे, विशेष जी बैठे थे और भी कई सारे लोग बैठे थे, सारे के सारे लोग बैठे थे। फाइनल जब हमें डिसीजन ना मिला तो फिर मैं अपने अपलाइन को बोला कि हमने कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज सारी चीज़ें, कहानी बिगड़ जाएगी। तो उसी के बारे में हमारी कुछ डिस्कशन चल रही थी कि हमने कुछ, मैंने खुद बोला कि हमें अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। आप सर अपनी कंपनी बना लो अच्छे पे आउट प्लान के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अभी चल रहा है वैसे चलेगा नहीं, आने वाले टाइम में चीज़ें बिखर जाएंगी। उसकी रिगार्डिंग जब मैं रांची था तो मैंने उनको कॉल किया था कि चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही है, लोग रोज़ टूट रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे रांची से आओगे मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा। मुझे लगा कि फिर हम जिस कंपनी में थे, कंपनी ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, बट वैसी चीज़ थी नहीं सर, चीज़ें कुछ और थी। अब वो नाम मुंह खुलवाओ तो ज़्यादा। देखिए, मुंह नहीं खुलवाऊंगा मैं, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि, क्योंकि देखिए ये ना एक दाग है और मैं चाहता हूं कि इस दाग को हम बिना किसी का नाम लिए क्लियर करें कि आपको किसी के पास भेजा गया। सर देखो, हाँ ठीक है, जिसने भी बोला सही बोला।
और वो लोग तो बोलेंगे, और मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, जिंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोला। जो बात का जवाब मेरे को नहीं देना होता है, जहां पे मुझे लगता है कि झूठ बोलना पड़ेगा, वहां मैं चुप हो जाता हूं और बोलता हूं कि माफ कर दो, इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली क्या था कि मैं और मेरे अपलाइन के साथ हमने प्लानिंग करी हुई थी कि हम अपनी कंपनी खोलेंगे, दैट वाज फाइनल। जब मैं रांची आया तो मुझसे ये बोला गया किसी XYZ कंपनी के फाउंडर के बारे में कि उस पर्सन को कॉल लगाओ, एंड आई वाज शॉक्ड कि क्यों कॉल लगाऊं। मैंने बोला सर क्यों कॉल लगाऊं? बोलते हैं यार तुम्हें समझ नहीं है, कंपनी चलाने में 100 परेशानियां हैं, हजारों तरीके की दिक्कतें हैं, हम सारे के सारे उस कंपनी में चल के ज्वाइन कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। मैंने बोला सर ये मैं नहीं कर सकता, आप कॉल कर लो। उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत आ जाएगी, तो फिर मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं है कंपनी के अंदर, तुम कॉल करोगे तो तुम्हें हम बचा लेंगे, तुम कॉल करो। और सर आपको पता ही है हम अपलाइन की अनुभक्ति कैसे करते रहे। पहले हमें ये समझाया जाता था कि किसी भी कंपनी का प्लान मत देखो, अब मैं बोलता हूँ सारी कंपनी का प्लान देखो, मैं भी बोलता हूँ, और आकर मुझे बताना इससे बेहतर कुछ होगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। पहले हमें अलग चीजें बताई जाती थी, तो मैं अनुभक्ति में था। अब मैं मना नहीं कर पाया, मैं मिलने चला गया XYZ कंपनी के डायरेक्टर के साथ, और फिर मिलने के बाद वापिस आया तो मैं निकलने के साथ ही फोन करा कि सर जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरी कंपनी नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी कंपनी नहीं जाऊंगा, मेरी टीम जाती है, ले जाओ, जो करना है करो, मैं दूसरी कंपनी नहीं जाऊंगा सर। और मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसे विचार उनके दिमाग में आए कैसे कि मुझे उस कंपनी में चला जाना चाहिए। मैंने ये भी पूछा कि सर लोग इतने टूट टूट करके गए हैं, कहते हैं कि क्या होगा, हंसकर बोल देंगे लोगों को, तेरे को पहले समझ में आ गई, हमें बाद में समझ में आई। सर मुझे कुछ फिलॉसफी समझ में नहीं आई है। मैं जिद पे अड़ गया कि या तो अपनी कंपनी हम खोलते हैं, अदरवाइज फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? अपनी कंपनी आपने, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक कंपनी खोलने की कोशिश की गई। नहीं, सारी दुनिया जानती है, आपने भी गूगल करा होगा, अभी भी देख सकते हो। अभी तक तो वो कंपनी शायद बंद भी नहीं हुई है। लास्ट मैंने 2-4 दिन पहले ही क्लोजर लगाया है गवर्नमेंट को। इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनी थी 1 साल पहले, 20 दिसंबर के आसपास बनी थी, और उसके ऊपर हमने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत काम करा, बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि हाँ ये कंपनी हम ऐसी बनाएंगे जो हिंदुस्तान की बिल्कुल अलग कंपनी बनेगी, जो हम सिर्फ डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचेंगे, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, किसी के साथ कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई छलावा नहीं करेंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, उनका हक देंगे। इन उम्मीदों के साथ मैंने काम करना शुरू किया सर। क्या क्या किया आपने उस कंपनी को, मींस यू नो? मैं आपको बताऊं, मैं ना आपको कोई प्रोडक्ट का डेमो देते हुए देखा एक YouTube पे, जब हम नदी के 2 किनारे बन गए थे कुछ दिनों के लिए। मुझे हंसी आती थी कि ये सारे प्रोडक्ट जब डेवलप हुए ना, मैं साथ था। तो क्या क्या किए आपने, जितने प्रोडक्ट देखे हैं 90% प्रोडक्ट में मैं था, साथ में था। सारी चीजें हम 3 लोगों ने मिलकर के क्यों नहीं पाया? मतलब जब सब कुछ इतना था तो क्यों नहीं? वो जो दिसंबर में जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई, इवॉल्व इंडिया हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बन क्यों नहीं पाई, खुल क्यों नहीं पाई? छोटे में बोल दूं या बड़े में? तो सर मैं चाहता हूं कि वंस फॉर ऑल के लिए हमेशा के लिए बोल दो सर, कि बार बार ये लोग सवाल ही ना पूछे कभी। देखिए अमित जी, ऐसा है, अगर आपकी सोच होगी बिजनेसमैन वाली और मेरी सोच होगी नेटवर्कर वाली, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और मैं सिर्फ लीडर के बारे में सोचूंगा। कन्फ्लिक्ट यहीं पे आ गया। प्लान वाज रेडी, प्रोडक्ट वाज रेडी, अनडाउटली प्रोडक्ट वाज गुड, कोई कमी नहीं थी, सब चीजें थी। प्लान पे हमारी डिस्कशन हो गई, फाइनल हो गया, सॉफ्टवेयर बन गया, पे आउट प्लान में सारी चीजें होने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उस साइड से मुझे हमेशा एक बात आने लग गया कि हम ये पे आउट नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, इतना पैसा नहीं बांटना, इतना पैसा नहीं बांटना। मोटा मोटा लड़ाई इस बात की थी। आज मैं 100 रुपए में 90 रुपए बांट देता हूँ। मैं उस दिन बोलता था कि 80 रुपए तो बांटना ही बांटना है, और उधर से रिप्लाई आता था कि नहीं 80 रुपए बांटेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, कैसे करेंगे, हम इतना मेहनत क्यों करेंगे, हम इतनी ताकत क्यों लगाएंगे, हमें कितनी 60 रुपए से ज्यादा नहीं बांटनी चाहिए, सारी कंपनियां 40 रुपए बांटती है। अच्छा, आप चाहते थे 80 रुपए बटे और सामने से चाहते थे कि 60 रुपए ज्यादा नहीं बटना चाहिए। बस यही कन्फ्लिक्ट
मतलब मैं एक रबड़ स्टंप बन के नहीं रहना चाहता था वहां पे कि जैसे जैसे हो वैसे वैसे गलत चीजों में भी साथ दूं। सही करने के लिए गए थे ना साहब, जो चीजें पीछे खराब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए गए थे ना, उसी को कॉपी करने के लिए नहीं गए थे कि उसी में 19-20 करके हम वैसे चला दें। इंटेंशन नहीं था ना जेब भरने का। तो फिर चलिए, एक दूसरी कंपनी थी जो शुरू नहीं हो पाई। कंपनी बन गई थी, वेबसाइट बन गया था, सब कुछ बन गया था, और फिर मैं कई तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करा कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। फाइनली महाशिवरात्रि का दिन था और मैंने बोल दिया कि फिर इस कंडीशन पे फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और मैं अलग हो गया वहां से। मुझे याद है कि आपने फेब के महीने में एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, अपने कुछ 800-900 लोगों को ऑल ओवर इंडिया इकट्ठा किया था। ये उस कंपनी को जब आप स्टार्ट करते तब की बात है, उसके बाद की बात है? देखिए मैं आपको बताऊं, सितंबर से लेकर के और फरवरी तक ठीक से मैंने नेटवर्क में काम नहीं किया। मेरे लीडर्स भी बोलते थे कि सर आप पहले इतना कॉल नहीं करते, इतने अटेंटिव नहीं हो, क्योंकि हम दूसरी कंपनी बना रहे थे, एंड दैट कंपनी वाज इवॉल्व इंडिया हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जब मैं वहां से हट गया तो मैंने अपने अंदर दोबारा से हिम्मत जुटाया कि दोबारा लड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, काम करते हैं। 850 लोगों की एक मीटिंग करी, ये दोनों थे, सब लोग थे दिल्ली में पाम ग्रीन होटल के अंदर। 850 लोगों की मीटिंग करने के बाद मैंने वहां पे अपने अपलाइन मान साहब को भी बुलाया था उस मीटिंग में। मीटिंग करी और बहुत अच्छी मीटिंग रही, काम पे हम लग गए और हमने मूड बना लिया कि अब जैसे भी होगा लड़ेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि मैं आपको नहीं बताना चाहता। फिर क्यों? मैं इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप, कुछ आपका तो बहुत अच्छा दोस्त होने के नाते मतलब इज्जत तो हमेशा ऐसा ही आपकी सर रही है, लेकिन आपका दोस्त होने के नाते मैं आपकी बहुत सारी बातें जानता हूं, और मैं चाहता हूं वंस फॉर ऑल के लिए हम चीजों को क्लियर कर दें। ये सवाल कभी दोबारा हमसे कभी पूछा ही ना जाए कि ये सब क्यों हुआ। एक कंपनी खोलने की कोशिश की गई, नहीं खुला, आप दोबारा अपने उस काम को, जिस कंपनी में हम और आप साथ में काम करते थे, पूरी ताकत से लग गए। फिर रूट प्योर क्यों बनी? ऐसी क्या नौबत आ गई कि रूट प्योर बनानी पड़ गई? आप बड़े खतरनाक होस्ट हो साहब। चलिए बताता हूँ। पूरे तन मन से लग गया, पूरी टीम को इकट्ठा किया, रेड क्लब की मीटिंग बुलाया। फिर हमने बोला कि 850 लोगों की, जितने सिल्वर्स हैं उनको बुलाए, तो 850 लोग इकट्ठा कर रहे और मीटिंग करा, काम करने लग गया। फिर ना ग्रुप्स में कुछ मैं फोटोग्राफ्स देखे, आपके टीम में लीडर हैं मिस्टर TR नायक, बड़े अच्छे दोस्त पहले थे सर, अभी दोस्त अभी बहुत अच्छे, वेरी नाइस एंड वेरी जेंटलमैन। मतलब मैं दिल से तारीफ करता हूँ आज भी। तो नायक जी से मेरी बातचीत होती थी, जिस दौर से मैं गुजर रहा था, कुछ परेशानियां मेरे नेटवर्क में थी तो कुछ परेशानियां उनके नेटवर्क में थी। इस नाते हमारी बातचीत उन दिनों ज़्यादा होती थी। वो सुन रहे हैं और उनको मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर क्या हुआ कि नायक जी की टीम डिनर पे गई थी हमारे अपलाइन के साथ। अगले दिन जब मैं फोटोग्राफ देखा तो कुछ बातचीत हुई नायक जी से कि कैसा चल रहा है नेटवर्क में, डिस्टर्बेंस तो नहीं है। वो बड़े पॉजिटिव थे और उन्होंने बोला कि कंपनी कुछ चेंजेस लेकर के आ रही है, कुछ प्लान में चेंजेस लेकर के आ रही है। मैंने पूछा कि कौन से चेंजेस लेकर के आ रही है, तो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस बताए कि ये चेंजेस होने वाला है। तो मुझे समझ में आ गया कि कंपनी तो कोई चेंजेस ला नहीं रही है। कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन जिनको से मैं अलग हो गया था, वो अपनी कंपनी प्लान कर रहे हैं, और वही सारी चीजें नायक जी को बताई गई जो छोड़ करके मैं आया था। उस मीटिंग में मैं भी था। अच्छा आप थे? मैं भी था। वहाँ पे कुछ आपको बताया गया कि कंपनी ऐसे करने वाली है? कंपाउंडिंग बहुत अच्छा होता है, पूल में ये नुकसान होता है, बताया गया था। बस मैं इसी बात पे रिजेक्ट करके आया था कि इस प्लान के अंदर सिर्फ दिखते हैं, पैसे मिलते नहीं है। तो जब मुझे नायक जी ने ये बताया कि हमारी कंपनी, और जो हमारी प्रीवियस कंपनी थी, कुछ ऐसे प्लान लेकर के आ रही है, तब मुझे ये बात समझ में आ गया कि मैं तो अलग हो गया, लेकिन मेरे अपलाइन कहीं ना कहीं कुछ उस कंपनी को आगे प्रोसेस करने पे काम कर ही रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी घटना हो गई उसके बाद। 2-3 दिनों के बाद मेरे एक दोस्त हैं राजेश जी, आज हमारे साथ काम करते हैं, तो उनके भी टीम का ऐसा डिनर था, उनके भी फोटोग्राफ्स आए। मैंने उनको भी कॉल करा कि क्या बात हुई। उन्होंने भी यही बोला कि कंपनी बहुत अच्छा लेकर आ रही है, नीचे वाले की जो चेक बनेगी उसके ऊपर भी कमीशन आएंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई कि तैयारी पूरी है कंपनी दूसरी खोलने की। अगर अभी मैंने एक्शन नहीं लिया तो जब दूसरी कंपनी खुल जाएगी तो मेरे टीम 3 हिस्से में बढ़ जाएंगे। एक तो पुरानी कंपनी में रह जाएंगे, एक कहीं और चले जाएंगे, और एक इस कंपनी में चले जाएंगे, क्योंकि अपलाइन का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है।
और इस कंपनी का प्लान से मैं 1% भी सेटिस्फाई नहीं था। तो मुझे मेरी टीम का भविष्य बहुत अंधकार में दिखा। मैं फेडअप रहा, मैं 2-3 दिनों तक सिर्फ अपनी वाइफ से बात करता था, जूझता रहा, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, मैं किसको कॉल करूं, मैं किससे बात करूं। मेरी वाइफ ने बोला कि आप अब उनसे बात करिए जो आपके मेन पिलर्स हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनको कुछ नहीं बताया था 6 महीने की कहानी। मैंने जिंदगी में दोस्त के नाम पे एक ही दोस्त बनाया जिसका नाम है प्रवीण सिन्हा, जिन पे मैं ब्लाइंड फेथ करता रहा। मतलब इन्होंने कुछ मुझे बोल दिया तो मैं ना नहीं कर सकता, और मैंने कुछ बोल दिया तो। सर मैं संजय सर से पूछना चाहूंगा ये सवाल, ये जो सर ने अभी बात कही सुबोध सर ने कि ये जो सितंबर से कहानी चलती रही फरवरी मार्च तक 6 महीने, क्या वाकई में आपको कुछ नहीं पता था? ये कुछ नहीं मालूम। आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम हुआ था सर्वपल्ली में, कुछ लीडर्स को बैठा करके, और उसमें बताया गया था कि ये भी हो रहा है, वो हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसको इंतजार सिल्वर कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उस प्रोग्राम के बाद इंतजार करते करते जब बहुत वक्त बीत गया, तो कई बार ना हम मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए फोन करते थे, क्योंकि हमारा और इनका मॉर्निंग वॉक साथ में होता था। जब कई बार मैंने फोन किया और जब वो मॉर्निंग वॉक का जो शेड्यूल होता था 6 बजे 7 बजे, तो मैं इनको देखता था कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है और नहीं है। तो मेरे को डाउट हुआ कि आखिर ये सुबह 6 बजे 7 बजे आ रहे हैं, पीछे से किसी की आवाज भी आ रही है, मिलता जुलता हमारे प्लान की। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, रात को वापस लौटना। तो मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, बट व्हाट एक्चुअली वाज गोइंग ऑन ये मुझे नहीं मालूम था। क्योंकि कई बार कुछ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन थे पहले भी अभी भी तो मैं कॉल करते रहता था, कोई प्रॉब्लम आता था और मेरे को सही जवाब नहीं मिलता था। बड़ा परेशान टाइप। पहले तो हंसते हुए बात करते थे, हम लोग मजाक भी करते थे, और उस 6 महीना के पीरियड में मुझे लगता था कि कुछ हो रहा है, परेशान है, इनके बातों से नजर आता था, थके थके बिजी। कभी भाभी उठा लेती थी फोन के, सोए हुए हैं, कभी बोलते कि नहीं कहाँ गए, मैंने बहुत तरह का मतलब एक ही आंसर आता था। हाँ। कि कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे थे? तो सर देखो, मैं आपको बताऊं, ये दोनों को मैं रोक रहा हूं। भक्ति में अंध लगा दिया था हमने, जिसकी वजह से जो बताया जा रहा था वो करा। जिस दिन आंख खुल गई ना, उस दिन से मैं अलग हो गया, और उसके बाद भी मैं करता। 850 लोगों की मीटिंग ऐसे नहीं करी साहब। जब मेरा इंटेंशन रूट प्योर खोलने का होता तो मैं 850 लोगों की मीटिंग करता ही क्यों? इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं नहीं दिखता आपको। लेकिन जब ये मुझे दिखा कि कुछ तो चल रहा है अभी भी, मेरी टीम का सवाल है, मेरी टीम 3 हिस्से में टूटने वाली थी, 100% टूट जाती। फिर मैंने मेरी वाइफ से बात किया कि क्या करूं ऐसे में। उसने बोला नहीं, अब आपको अपनी टीम से बात करनी चाहिए। तो मैंने अपने बड़े भाई और मेरा राइट नेटवर्क, मेरे सबसे अच्छे दोस्त और मेरा लेफ्ट नेटवर्क, दोनों को कॉल करा। मैंने परवीन जी को बोला कि परवीन जी आपको दिल्ली आना जरूरी है। इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों आना जरूरी है, बोले कि बताइए कब आना है। ये झारखंड से दिल्ली आ गए और ये लोग बैठे, और मैंने पूरी की पूरी कहानी इनको 6 महीने की जो घटनाएं घटी थी मैंने सारी इनको बता दी कि आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हो जाएं, डिसीजन आपने लेना है कि क्या लेना चाहिए। फिर इन्होंने कुछ बोले थे, अभी खुद बोले तो ज्यादा। मैं बोलूँगा, मैंने 2 लाइन बोला था। इन्होंने पहले बोला कि ऐसे इवॉल्व इंडिया खुलना चाह रही है, तो मैंने बोला नहीं चलेगा। मैंने बोला नहीं चलेगा इवॉल्व इंडिया। अच्छा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने बोला वो नियत नहीं है पैसा देने का, और वो ये तो बोले ठीक है, तो फिर क्या होगा? बोला क्या होगा, हम लोग का जब टीम है 2 लाख से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग मिलकर क्यों नहीं खोलते हैं? ये आप ये कंपनी का आइडिया क्या बात करते हैं आप? हाँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, बोले चलेगा, हम दौड़ेगा, मेरे साथ सारे टीम आ जाएंगे। तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा प्रोफेसर, ये तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है। सी, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत सारा समय हमने साथ में गुजारा है, घूमने फिरने भी गए हैं। लगभग पिछले जो हमारा पिछला करियर था उसमें लगभग 5 साल पहले आप कैटिंग पे आए थे। पहले तो आपकी कैटिंग कभी लगती थी, कभी टूटती थी, कभी लगती थी, कभी टूटती थी। लेकिन जितना मुझे मालूम है कि जब तक आप लास्ट टू लास्ट पे आउट तक से पहले तक आप कंटिन्यूस कैपिंग पे थे, यानी कि जो बोला साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया, कंटिन्यूस साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया आपने वो कमाया था पिछले 1 साल में, जो ये मैं जानता हूं, ये हमने शेयर भी किया हुआ था। तो आपके मुंह से ये बात कैसे निकल सकती है कि जो व्यक्ति कंटिन्यूस कैपिंग, जिसकी कैपिंग कभी टूटने नहीं वाली, वो कैसे बोल सकता कंपनी खोले? सर उस हफ्ते भी इन्होंने खोलकर दिखाया था, 8 हफ्ते के स्लैब आते थे, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप करे थे
मेरे पुराने मोबाइल में था, मेरे मोबाइल में भी है। आज भी होगा, ये दिखा देंगे। 8 हफ्ते में लगातार 16 लाख थे। अगर ये खोलकर अभी भी चेक करें तो मेरे सेंट व्हाट्सएप में होगा। 1 सेकंड में दिखा सकता हूँ। नहीं तो फिर कैसे, मतलब ऐसा आदमी कैसे सोच सकता है कि हाँ कंपनी खोलेंगे? वो मैं समझ रहा था कि उस समय तो ठीक चल रहा था, लेकिन आने वाला वक्त में देख रहा था कि टीम 3 जगह डिवाइड होगी, क्या होगा, अंधकार में दिख रहा था। तो मुझे लगा कि 2 लाख हफ्ते क्या, मैं 2 करोड़ हफ्ते भी होगा तो भी मैं सर के कारण छोड़ सकता हूँ कुछ भी, और हम लोग मिल के जब करेंगे तो अभी तक तो इतिहास रचे थे, आने वाला वक्त में भी इतिहास रचेंगे। उसके बाद नहीं सर, वाकई में ये ना बहुत, जिसको बोलते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखिए, हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते। मैं खास करके मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि हमारी जो चर्चा हो रही है तो हम किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहे। ये सभी सवाल सर मैंने आपसे इसलिए पूछे क्योंकि लोग ना कहानियां सुनाते हैं। जब आप किसी को सच नहीं बताते हो कि क्या हुआ था तो कहानियां बनती हैं, और कहानियां बेसिकली जो होती हैं वो ना मिथ्या होती हैं, झूठ के ऊपर होती हैं। तो मेरे जो सवाल पूछने का कारण था वो सिर्फ इतना ही था कि आज हम लोगों को सच बताएं कि जो शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए किया जाता है एक्चुअली वो हम है नहीं, हम सब शिकार हुए अंधभक्ति का। सर आपको एक बात बोलूं अमित जी, झूठ के पैर नहीं होते और सच कभी पराजित नहीं होता। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। बिल्कुल तो सही। झूठ का तो काम ही नहीं। आपको एक बात बताऊं, आप अभी मेरे साथ 2 महीने से काम करना शुरू किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा सर। 99% ईमानदारी से मैं काम नहीं करता, 100% से करता हूं। आई डोंट लाइक इवन 1% कॉन्टामिनेशन। 1% की मिलावट मुझे बर्दाश्त नहीं है। जो यस वो यस, जो मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता नहीं कर सकता। आपके और हमारे बीच में यही सिमिलरिटी है। आप 100% ईमानदारी वाले काम करते हो और मैं 100% एफर्ट्स के साथ काम करता हूं। डेफिनेटली मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीने से। मैं क्या बताऊं आपके बारे में, मंच कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपने पूरे हिंदुस्तान से इतना बड़ा टीम इकट्ठा करा, भानुमती का पिटारा बनाया। जब सारी दुनिया छोड़कर चली गई, आपके ऊपर उल्टे सीधे बातें आने लग गए, और यू अगेन प्रूव कि अमित मिश्रा एज अ लीजेंड। नहीं सर, एक्चुअली ना मैं परेशान, जैसे आप लोग परेशान, मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे आप नहीं छोड़ना चाहते थे ना, मैं भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं फेडअप हो गया था। फेडअप इसलिए हो गया था कि नेटवर्किंग में ना 2 प्रकार के लोग देखे मैंने। एक ऐसे लोग होते हैं संजय सर जो यहाँ पर आते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, उछल कूद करने के लिए। उनका खुद का चेक कितने का बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरों से ज्यादा दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, दूसरे ने किसको क्या बोला, किसने क्या बोला। सर आपको सच बताऊं, जैसे मैंने रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया बिना आपका प्लान देखे, दैट वाज सिंपली बिकॉज आई वाज हैविंग 100% फेथ ऑन यू कि अगर अब इस समय मुझे कोई सहारा दे सकता है, मेरी कोई मदद कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। मैं आंख बंद करके आपके पास आ गया था। जब मैं सर आ तो आप पहले ही जाते, लेकिन मैं कसम में बंधा था कि मैं कॉल नहीं करूंगा। और हिंदुस्तान के बड़े सारे लोग हैं जो मेरे इस कसम की वजह से पीछे रह गए। मैं भी सर आपसे बात करना चाहता और था। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ईश्वर की सौगंध, मैंने किसी को कॉल नहीं करा और ना कभी करूंगा। मैंने भी किसी को कॉल नहीं किया अभी तक। सिर्फ 2 लोगों को कॉल किया जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, एक नायक जी जिनका आपने नाम लिया और एक लोकेश। इनके अलावा मैंने भी आज तक कभी किसी को कॉल नहीं किया। नायक जी तो आपके टीम में है तो उनपे आपका हक है। हाँ। मैं पैरेलल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा था। तो एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए तो आपके साथ, आपके बारे में तो मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची हमारे मन में क्या चल रहा था। मैं, संजय जी और मेरी भाभी, खास तौर से मजाकियां इनकी वाइफ, और जब आप बड़ा इन्वॉल्व हो गए, अब जब मैं हट गया और कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर के आप काम कर रहे थे, बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में तो चल रहा था कि जो कंपनी हम छोड़ करके आ गए वो कंपनी आगे कंटिन्यू हो रही है। और ये मैसेज हमारे दिमाग में था कि अब अमित मिश्रा जी सुबोध तिवारी की जगह ले ली है। नहीं ऐसा नहीं है। भाभी मजाक में बोलती थी, एक बिहारी हटा तो दूसरा बिहारी नहीं सर। मैं जब लॉकडाउन खत्म हुआ 9 मई से हमारे दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट हुए, तो उस टाइम के दौरान में, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और गूगल के ऊपर में मैंने रात को ना, क्योंकि उसमें सुबह उठने का और जागने का, सोने पीने का कोई ऐसा बंदिश तो था नहीं, करने को कुछ काम ही नहीं था। तो रात को यूएस में ना क्लासेस हुआ करती थी फ्री ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल प्रमोशन की, तो मैं उनको अटेंड किया करता था। तो वहां से मैंने काफी कुछ सीखा।
काफ़ी कुछ सीखने के बाद मैं आप सबके साथ मैंने शेयर किया कि भैया ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रमोशन के लिए। और जब मुझे यस बोला गया, जब आपने मेरे साथ काम किया सर 2 महीने, देखिए आप मुझे कोई एक टारगेट देते हैं कि अमित जी अब ये काम करना है, क्योंकि आप अब मेरी अपलाइन भी हो कंपनी डायरेक्टर के साथ साथ, तो मेरी आप कंपनी की पहली आईडी है तो मैं आप मेरे अपलाइन भी है, तो आप जब मुझे कोई काम देते हो मेरे काम का करने का तरीका बदलता है सर? नहीं बदलता है तुरंत? बिल्कुल बदलता है, डेफिनेटली। तो जैसे दिस इज योर, क्या बोलूं मैं, हार्डकोर उसको बोलते हैं ना कि जो पावर है, हाँ। कि यू इमीडिएट इम्प्लीमेंट कि ये करके हमने अच्छा तो कर। जैसे ही मुझको यस मिला तो मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया और उस काम को करने लग गया। 29 जुलाई को, 5 अगस्त को आपने कंपनी अनाउंस की है, 29 जुलाई को 1:30 बजे मेरे पास फोन आया कि अमित कहाँ हो? मैंने कहा घर पे। तो बोला इमीडिएटली हमारे पास आ जाओ। तो मैं गाड़ी उठाया और चला गया। तो बताया कि भाई सुबोध जी ने ऐसे ऐसे करके कंपनी खोल दी। तो मैंने कहा कि और अच्छा, जब ये बताया तो फिर ये नहीं बताया कि 18 जून को एक और कंपनी खुली नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है? मुझे कुछ नहीं पता क्या बात है सर, कसम से अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, किसी और की कसम तो झूठी खा सकता है बंदा। फिर 29 जुलाई की रात को 11:30 बजे मुझसे पूछा गया कि हम कंपनी खोल रहे हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, हम करेंगे, क्योंकि मैं परेशान तो हो ही चुका था पॉलिटिक्स से। काम को ऊपर उठाओ, नीचे गिर जाता था, 2 लाख कैप्टन के पहुंचो, लोग उछलकूद करना शुरू कर देते थे, है ना। अब मैं अपनी कैपेबिलिटीज का, मैं अपनी पोटेंशियल का 100% यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और फ्रस्ट्रेशन के कारण क्या हो रहा था कि नशे में डूबता चला जा रहा था, गुस्सा आने लग गया था, बिहेवियर में चेंज हो गया था, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर ऐसे मुझे एक एग्जिट पाथ दिखाई दिया कि अब मैं इन सब चीज़ों से दूर होकर के एक नई दुनिया बसा सकता हूँ। सिंपल सा रीज़न था कि अब मैं इन सभी चीज़ों से दूर होकर, इन पॉलिटिक्स से, एक दूसरे की टांग काटने से, है ना, एक दूसरे की बुराई करने से, मैं एक अलग होकर एक नई दुनिया बसा सकता हूँ। और मैंने आंख बंद करके उस रास्ते पे चलने को मैं आ गया। दैट्स इट। और उसके बाद तो फिर जो कुछ भी है वो सब पब्लिक डोमेन में है सर। एनीवे सर, बट आपको पता होना चाहिए था हर चीज। नहीं सर, मैं देखिए सर, अच्छा देखो, आज के बाद मैं सभी लोगों से आपको कहता हूं, अमित जी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं बहुत सालों से जानता हूं, पिछले 2 महीने से साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने लग गया हूं। और आप यकीन करिएगा, इनको कुछ नहीं पता था। मुझे भी लगता था, संजय जी को लगता था, और मुझे लगता है कि सारे टॉप लीडर को लगता था कि अमित मिश्रा जी को सब पता है। लेकिन सर यकीन हो गया, 30 तारीख को सुबह 11 बजे मैंने बड़े भोलेपन से कहा, सर कंपनी का नाम तो वही होना चाहिए सर जिस चीज के साथ ना हम लोग पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। तो सामने से जवाब आता है, हाँ वैसे ही करेंगे कुछ। सो दिस वॉज मी। कंपनी का नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूं सर वही होना चाहिए जिससे कि हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं। और अब हम आते हैं सर फिर से फ्यूचर के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट हैं जो फ्यूचर में भी रूट प्योर के साथ आने वाले हैं। सर देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा क्लियर कट पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि 20-25 प्रोडक्ट एक बार ला दें और किसी को कुछ समझ ही नहीं आए, उसका रेट ही ना कंपेयर कर पाए मार्केट से, उसका टेस्ट ही ना पता लगे, उसकी क्वालिटी का ही ना पता लगे। तो थोड़ा हम इस मामले में स्लो प्रोसेस में चलेंगे। हमारी कंपनी का एक मॉड्यूल बताता हूँ। देखो, लोग तो चाहेंगे कि अमेजोन बन जाऊँ आज ही, तो दुनिया तो बहुत कुछ चाहेगी। स्लो प्रोसेस में हम चलेंगे। प्रोडक्ट को सबसे पहले, जो मेरा एक तरीका है, मैं यूज करता हूँ, मैं अपने टॉप लीडर्स को यूज कराता हूँ, मार्केट से रेट कंपेयर करता हूँ, और क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए। लैब टेस्ट करके रिपोर्ट निकलवाता हूँ, और क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। रेट उल्टे सीधे नहीं लिया जाएंगे MLM के नाम पे, ये मैं आपको फिर बता दूं। और तब जा करके हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। दिवाली वाले दिन मैंने एक नए प्रोडक्ट के कुछ सैंपल्स थे, मैंने अपने टॉप लीडर्स के लिए मंगाए थे। मुझे भी दिया था आपने को दिया था। और आप समझ ही गए होंगे, एक रेंज डेवलप कर रहे हैं सुपर मसालों का। हमारे घर में रिक्वायरमेंट जो है अभी से ऑलरेडी स्टैंड है कि जैसे ही प्रोडक्ट आएगा चाहिए वो सब। सर मैं आपको इतना बोलूँगा कि मेरी वाइफ एक टॉप ब्रांड हल्दी, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने किचन में इस्तेमाल कर रही थी। इन बिटवीन जब ये हमारा हल्दी आया तो उन्होंने यूज़ करा इसको, तो ये थोड़ा सा था, जब वो खत्म हो गया तो दोबारा उन्होंने उसका ऐड करा। मतलब टॉप ब्रांड जो सबसे महंगी हल्दी बाजार की मिलती है। देखो
7, 8, 10 लाख महीने कमाने लग जाते हो ना, तो आपके घर में सब बड़ी चीजें आने लग जाती है। तो वो पहले से आने लग गया था। तो जब उन्होंने वो करा, सी टोल्ड मी कि जो आप हमें सैंपल के रूप में लाके दिए थे उससे 3 गुना मुझे डालना पड़ रहा है। तो मैंने मजाक मजाक में बोला, हाँ फिर तो मुझे इसका 3 गुना रेट रखना चाहिए इस कंपनी से। लेकिन आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जो अच्छी कंपनियां जितने प्राइस में बेचती है उतने ही प्राइस में आप बेचेंगे साहब। MLM से तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम तो मार्केट में, बाजार में बिकने वाली चीजों से मैं कंपटीशन वही हमेशा बोलता हूँ सर कि रूट प्योर MLM की अवधारणा ही हिंदुस्तान में बदलने के लिए आई है। संजय सर, अभी तो बात हुई प्रोडक्ट्स को लेकर के, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ऐड होते चले जाएंगे। आज हमारे पास में लगभग 32-34 के आसपास स्टोर्स हैं। हमने 1 साल के विजन की बात की। अगर मैं अब 2 साल के विजन की बात करूँ रूट प्योर के, तो 2 साल के दौरान क्या लगता है आपको हमारे कितने स्टोर्स हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया? अमित जी, पहले तो आने वाले 2-4 महीने के अंदर अंदर हम 100 क्रॉस कर जाएंगे, और हमारा टारगेट ये है कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑलमोस्ट 543 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा टारगेट है कि लगभग ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक स्टोर जरूर खोलें। तो मतलब अगले 2 साल के अंदर में 2 साल में हम कवर कर लेंगे पूरे इंडिया को। डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हमारा हर जगह पे अपना स्टोर होगा, सो दैट कि ऑन द स्पॉट डिलीवरी हम इंश्योर कर सकें। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि असली मजा तो उसी में है सर। और फिर तभी लेकिन कुछ भी कर लें कोरियर में, कुछ कुछ तकलीफें तो आ ही जाती है, तो उन चीज़ों को ख़त्म तभी कर सकते हैं जब हर जगह पे स्टॉकिस्ट दें। देखिए, हम लोग फील कर रहे हैं कि जो मजा सेल्फ पिकअप में लोगों को आ रहा है, क्विक डिलीवरी जो वहाँ है, आप कुछ भी कर लें, आप कुरियर से वो फील कभी भी अपने लोगों को नहीं दे सकते। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। As soon as possible. चलिए, अब सर हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो अब हम एक एक छोटा छोटा सवाल पूछेंगे। और सबसे पहले मैं प्रवीण सर से पूछना चाहता हूँ, आप झारखंड में रहते हैं, इसके कारण क्या कंपनी को ऑपरेट करने में, चलाने में कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी शुरुआत है और मैं हमेशा झारखंड में रहा हूँ और टीम वहाँ पे डेवलप किया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे डायमंड और बहुत सारे थे पहले प्रीवियस कंपनी में, तो उनको मैं सपोर्ट करता था। तो मुझे अब 2 रोल निभाने पड़े, एज ए कंपनी डायरेक्टर और साथ में एज ए अपलाइंग भी, क्योंकि टीम डेवलप नहीं करेंगे, सेल्स ज़्यादा नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा, वो भी जरूरी है। और आजकल का मतलब मैं बोलूं कि कौन सा एक कॉल आता है और उसी दिन मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली, आज की कौन सी बहुत बड़ी बात है। और बाकी जूम मीटिंग है, हम लोग का कन्वर्सेशन चलता रहता है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। किस काम में ज्यादा मजा आता है, मींस एज ए डायरेक्टर या एज ए नेटवर्कर? एज ए नेटवर्कर। सीरियसली, मतलब डायरेक्टर में मजा नहीं आता? नेटवर्कर मैं ऑडी में चलता हूँ और चल करके बड़े मीटिंग करता हूँ, और उसके आज भी आप जाते हैं मीटिंग से, प्रेजेंटेशन में? मैं अभी दिल्ली में संडे को 2 क्लोजिंग किया, 2 सेमिनार का। बाय गॉड, इतने मजा आया, जो मतलब क्या, मतलब वो खून में बसा हुआ है। और करता रहूंगा। बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। संजय सर, मैंने देखा है कि सुबोध सर जो है वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए नए नए सिटीज में, टाउन्स में हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, राइट? नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी पे, नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगे रहते हैं, कंपनी के फ्यूचर के लिए लगे रहते हैं। और कंपनी के ऑपरेशन को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप संभालते हैं। तो क्या आपके अकेले के लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है या संभाल लेते हैं आप बड़े आराम से? नहीं, संभाल रहा हूँ, जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई है। डबल जिम्मेवारी हो गई, जिम्मेवारी बिल्कुल, हाँ, एक तरह से डबल हो गई है, क्योंकि सारे लीडर्स को संभालना, नेटवर्क को संभालना, क्योंकि वो भी लाइफ का बहुत बड़ा, मतलब इतने समय से एक हैबिट भी है और हिस्सा भी है, जिम्मेवारी भी है। अगर उनसे बात ना करूँ तो लगता है सब कुछ अधूरा है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद अगर 6:30 भी अगर मैं उठता हूँ, तो 10 बजे ऑफिस आने से पहले कंटिन्यूअसली मुझे लीडर से बात करना, उनका क्या टारगेट है, उनको कैसे अचीव करवाएं, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होती है। ओके, मींस बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सुबह उठ करके आप पहले अपने पुराने नेटवर्क के लोगों से बात करते हैं? पहला प्रायोरिटी वही है, क्योंकि लोगों के लिए कंपनी है तो पहले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहले उनसे बातचीत, और किसी को ये कभी फील नहीं होगा कि हमने कंपनी में आ गए तो हमने उनको छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य ये है कि पहले अपने लोगों से बातचीत करें, चाहे जूम के जरिए हो या कॉलिंग के जरिए हो, और उसके बाद 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक फिर कंपनी के सारे काम को देखना।
चाहे वो क्या लीगलिटीज हैं और क्या अकाउंट्स हैं, सब कुछ देखना। 6 बजे के बाद घर जाता हूँ, शाम को फिर चाय वाय पीने के बाद फिर से टीम के साथ लग जाता हूँ रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, जब तक लगता है कि हाँ एनर्जी बची हुई है। कई बार 6 का 7:30 बज जाता है ऑफिस में ही काम करते कभी हाँ, कभी रात को 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं, और इनिशियली तो 1:30 बजते थे। तो वी आर 24/7 डिवोटेड फॉर द पीपल एंड कंपनी, दोनों को साथ लेके चलते हैं। और सुबोध सर, आपके लिए एक नेटवर्क लीडर और एक फाउंडर, क्या अंडरस्टैंडिंग समझाने में? फाउंडर ही बना, फाउंड इसीलिए कर बनाया है, इसीलिए कि लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकें। तो डेफिनेटली पीपल नोज अबाउट मी। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ सर। 6 बजे मुझे आँख खुलता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप चेक करता हूँ, कहीं कुछ रिप्लाई देना है क्या, कोई है कुछ क्या चीज़ें हैं, एक माइंड मेकअप हो जाता है। फिर चाय वाय पीकर कॉलिंग पे लग जाता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं। फिर ऑफिस आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सारी चीज़। अरे सर, मैं एक बात पूछूं सर, छोटा सा, कि जिस तरह से आप मुझको हर रोज मेरा टारगेट याद दिलाते हैं, अमित जी इतना बचा है, अमित जी इतना बचा है, क्या ऐसे ही आप सभी के साथ करते हैं, जितने भी लीडर्स आपके साथ? 30 लोगों को करता हूँ। अच्छा, 30 लोगों को उनके टारगेट्स, प्रमोशंस? बड़ी सिंपल सी बात है, 25 डायमंड तो मुझे लेकर आना है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है ना। है या नहीं? 10 तो मुझे भी लेके आना है। सर मैं क्या बोलूँ, बहुत काम करना है, मतलब बहुत मेहनत करना है, बिकॉज लोगों की उम्मीदें ना हमारी तरफ है। बिल्कुल सर। मैंने सिर्फ इसीलिए कंपनी खोला, आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोलूंगा। मैं तो सोचता था थोड़े टाइम में कैपिंग पे हूँ, रेगुलर कैपिंग आता है, रिटायर हो जाऊंगा, गांव जाऊंगा, वहाँ फार्मिंग करूँ, फार्म हाउस बनाऊंगा, वहीं पे स्कूल चलाऊंगा, गरीबों को फ्री में वहाँ पे शिक्षा दूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, पॉलिटिक्स भी करूंगा, ये सब चीज़ था मन में। लेकिन वो कहावत है ना कि आदमी कुछ सोचता है, ऊपर वाला है ना। अब ऊपर वाले को मंजूरी यही थी, उसके बाद भी नहीं खोलना चाह रहा था। फिर मैं चाहता था कि अपने अपलाइन के सहारे वो खोलें, उन्होंने बोला कि नहीं तुम साथ में खोलो, फिर वो भी नहीं हो पाया, फिर उन्होंने अलग मुझे कर दिया, और जब मुझे अलग किया अब आपको अलग कर दिया मेरे से। लेकिन पता नहीं क्या है, वो घुमा फिरा के ला करके साथ कर दिया। अच्छा होता है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है ना। वो इसलिए किया क्योंकि कोई मूवी देखा था कि कुछ अच्छा होना है तो तुम दोनों के एक तो होना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लाखों डायरेक्ट सेलर को जिंदगी में खुशहाली लानी है ना, तो हमें एक तो होना ही बिल्कुल सर। तो इसलिए ऐसे संजोग बन गए। नहीं सर, हमारे तो मैं तो ये कहूँगा सर कि मेरी लाइफ का ये जो एक टर्निंग मोमेंट आया मेरी लाइफ के अंदर में, एक बड़ा शॉकिंग सा था। लेकिन आज मैं इस बात को ना दावे के साथ, मैं ये बात ना लोगों को कहता था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन अब ना मैं छाती ठोक के ये बात लोगों को बोल सकता हूँ कि यार ये बात ना वाकई सच है कि भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। वो कहानी हम सुनाते थे ना लोगों को, राजा मंत्री वाला, सांप ने अंगूठे में काटा। बिल्कुल। सो सर अब इसको खत्म करते हैं सर चर्चा। अमित जी, सवाल आप हमेशा करते रहते हैं, आपसे कोई सवाल ही नहीं करता। बोलिए सर। अब मैं आपसे कोई सवाल करना चाहूंगा। बोलिए सर। ये सवाल है कि दुनिया ना आपको एक बहुत बड़े लीडर के रूप में देखी है। हम लोग दोस्त के रूप में रहे, पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन भी हमारे बीच रहता था। ये सच है कि आपने ऑडी खरीदा तो उससे मेरे अंदर कंपटीशन आई तो मैंने ऑडी खरीदा। इस सारी चीज़ों के बावजूद जब आपने मुझे कॉल करा और जब आप मेरे साथ आए तो आपके मन ने कोई रोका नहीं कि मैं जो एक मेरा कॉम्पिटिटर था, जो मेरे बराबर का बंदा था, मैं कैसे करूं? नहीं सर, ये सवाल लोगों के मन में कहीं ना कहीं होंगे जरूर। नहीं आपको ऑनेस्टली जवाब। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ सर, आपने कभी ये पूछा भी नहीं मुझसे, इसलिए मैं एक्चुअली आपके साथ में मेरी मीटिंग हुई थी एक लंच की। शाम को हम लोगों ने 4 बजे का टाइम था ना, डोसा साथ में खाया। कॉल किया था और आई वाज सरप्राइज कि कैसे कॉल आ गया। बिकॉज आई वॉज अबाउट टू टेक ओवर दैट कंपनी व्हेन इट वॉज डिसाइडेड कि दोज पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द कंपनी। तो मुझे मालूम चला कि कॉल्ड मी एंड वी मेट एट हल्दीराम कि 1 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होंगे, 1 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च होके वो कंपनी खुल सकती है, जिसके ऊपर में हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। So what I did कि I decided to sell my house, sell my Audi। क्या 1 करोड़ 32 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं है सर। 1 करोड़ 32 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। शादी में जो सोना मिला था वो,
एयरफोर्स से रिटायर हुआ था तो मुझको 11 लाख रुपए मिले थे, उसमें मैंने कुछ शेयर्स कुछ वगैरह खरीद के रखे थे, जो 26-27 लाख हो चुके थे, वो मिला जुलाकर मैंने 1,32,00,000 रुपए का इंतजाम कर लिया। और फिर जब मेरे को लगा कि अब मुझको कंपनी चलानी, मुझे लगा कि सुबोध सर से अच्छा बंदा कोई नहीं हो सकता जिनके साथ मिलकर मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं उस दिन जब आपके पास में आया था ना सर, तो मैं इसलिए आया था कि सर सुबोध सर, हम और आप मिलकर के एक कंपनी चलाते हैं। लेकिन फिर उस दिन आपने अपना दिल मेरे सामने रख दिया, एंड दैट एक्चुअली शुक, मुझको हिला दिया। और फिर मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, मुझे आपकी सच्चाई नहीं, अब तक मैंने आपको दूर दूर से देखा था एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपटीटर, लेकिन उस दिन ना मैंने आपको देखा एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। अच्छा, एक और सवाल, आपने कभी मेरे मन में लालच देखा कि काश अमित मिश्रा जी आ जाते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और मैं भी आपको इसलिए आया सर क्योंकि आपके मन में बिल्कुल लालच नहीं था। जब मैं बिना डोर की पतंग हो चुका था, ना यहाँ का ना वहां का, जब लोग बोल रहे थे कि ये बंदा सड़क पे आ जाएगा, सुसाइड कर लेगा, तमाम तरह की बातें लोग करते हैं, तो मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आए, एंड मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत सारी कंपनियों से मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आए, कई ओनर्स ने मुझसे बात की, हर तरफ से मुझको कुछ ना कुछ ऑफर किया जा रहा था। सिर्फ एक आप थे जिन्होंने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया। लेकिन मैं देखिए सभी को बताना चाहता हूँ, अमित जी सामने बैठे हैं और इनके साथ 5 पांडव थे, वो भी इंटरव्यू को देखेंगे। तो मैं जब ये लोग मिलने आए मेरे से, आप लोग आए, तो मैं अकेले में आपसे बात भी नहीं करने गया कि कहीं इनको कुछ ऐसा ना फील हो कि अकेले में ये लोग कुछ बात कर लेंगे। और मैं कभी नहीं भूलता, आपने बोला था कि मेरा एक ही कंडीशन है कि मेरे और कंपनी के बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला डन, तो पलट के मैंने बोला मेरा एक ही कंडीशन है कि दिस वीक चेक के अलावा 1 रुपए की कमाई पे ध्यान नहीं दोगे, चूंकि मैं होने नहीं दूंगा। करने की कोशिश करोगे तो कहानी अब बिगड़ जाएगी, क्योंकि एज ए कंपनी मैं किसी भी लीडर को मैं फिर ठोक के बोलता हूँ, और ये बहुत जरूरी बात है, ठोक के बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, लोग दूसरी कंपनी से मेरे पास आते हैं। मैंने बोला पुरानी चीजों को भूल जाओ, नो किट, नो फॉर्म, जिसका पैसा इधर से उधर 2 लाख का चेक नहीं बनता है, 5 लाख का फॉर्म भरता है, ये सब रूट प्योर में नहीं चलेगा। रूट प्योर मींस प्योर फ्रॉम द रूट। मैंने आपको बोला अमित जी मेरे साथ अगर काम करना है, मेरा आपकी कंडीशन मान ली, कंपनी के इमीडिएट नीचे आपको आईडी दूंगा, मेरा एक ही कंडीशन है कि जिंदगी में कभी मत सोचना कि दिस वीक चेक के अलावा 1 रुपए कमा लो। मैंने 1 सेकंड में यस बोल दिया था क्योंकि मैं भी यही चाहता था। बस हो गई हमारी डील। सर इससे लोग बोलते हैं कि क्या डील हुई, मैं बोलता हूँ यार यही डील हुई। इससे अच्छी कोई डील नहीं होती, ये ईमानदारी की डील। सर तभी तो काम करने में इतना मजा आ रहा है सर। ये आज अच्छा आपने भी फील किया होगा कि मैं कभी कभी ना कंपनी की तरफ से सोचना शुरू कर देता हूँ कंपनी का बेनिफिट किसके अंदर में है। मेरे को ये बिल्कुल फील नहीं है कि ये कंपनी सुबोध सर ने बनाई है और आप इस कंपनी डायरेक्टर हैं। मेरे को 365 दिन तक मेरी कंपनी है, ये रूट प्योर इज माय कंपनी। देखिए बात आ गई तो मैं एक बात आपको बताता हूँ। आज से 3 दिन पहले मेरे पास एक खबर आई कि हमारे किसी प्रीवियस लीडर कंपनी के लीडर ने बोला कि इन्होंने किट के ऊपर MRP डलवा रखे हैं, फंस जाएंगे किसी दिन। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला भारत सरकार को पहले GST दे देता हूँ, उसमें से कच्चे में 1 रुपए का काम नहीं करता हूँ। उनको नहीं पता कि सपोर्ट सिस्टम हमारा अलग से और व्हाइट में काम होता है। उनको नहीं पता, हर चीज पक्के में। वो चलिए आदत वही है ना। सुई भी खरीदी जाती है ना सर, रूट प्योर के अकाउंट में कैश में पैसा जिंदगी में जमा नहीं होगा। एक किसी ने गलती से 3700 रुपए जमा करा दिए थे, हमने अकाउंट नंबर मांग के वापिस भेज दिया, नरेशन डाला, रॉन्ग एंट्री। आपके इवेंट कैसे होंगे? क्या कोई और करवाएगा? कंपनी के साथ में होगा वो? कंपनी कराएगी साहब। और पेमेंट व्हाइट में आएगी कि ब्लैक में आएगी? अरे सर वो टैक्स कट के आएगा ना। किसी लीडर को ऐसा नहीं होगा कि तू 200 पासेस ले जा, तू 400 दे जा, उसके पीछे लट चला रहे हैं डंडा कि तू पैसे क्यों नहीं लाई। ये सब चीज बंद है, सब फाड़ के फेंक दिया, जला दिया कूड़े में। ईमानदारी से काम करेंगे बिल्कुल सर। चलिए अब बातों को खत्म करते हैं। प्रवीण सर, कोई एक मैसेज हमारे पूरे रूट के परिवार के लिए आपकी तरफ से, जो लोग हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए? मैं मैसेज दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि 2 वर्ड आपकी तारीफ में बोलूं। 2 वर्ड में नहीं, 2 वर्ड में अमित मिश्रा का तारीफ हो जाएगा। हाँ, मैं दे दूंगा। बहुत काबिलियत है अमित जी में, जैसे सचिन तेंदुलकर में जो काबिलियत है वैसे ही अमित मिश्रा जी में काबिलियत है। समझ सकते हैं, अलग अलग है, लेकिन सचिन तेंदुलकर की तरक्की तब हुआ था जब एक अच्छा कैप्टन अजहरुद्दीन, विराट कोहली का
अच्छा तरक्की तब हुआ जब धोनी सर कैप्टन, और वही चीज मुझे लगता है कि अब अमित जी और सुबोध सर के कैप्टनशिप में खेलेंगे तो मैं नाम तो नहीं बोलूंगा लेकिन टाइटल बोलूंगा कि एक दिन बिंद्रा चाहे शर्मा उससे भी अच्छा बहुत बड़ा मोटिवेटर, बहुत बड़ा लीडर बनेंगे अमित मिश्रा। 100%। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आप लोगों का वो सपोर्ट मुझे मिल भी रहा है सर। संजय सर, एक सेकंड, हाँ, सर, आपने please। बोला विजन हाँ। की बात, तो मैं बोलता हूँ कि रूट प्योर जो 4 महीने में कारनामा कर दिया, वो अच्छी अच्छी कंपनी का इतिहास आप कह देंगे कि साल में जो नहीं किया वो हमने 4 महीना में कर दिया, क्योंकि इतने शानदार लीडर लोग आए एक साथ। क्योंकि हमने जो 14 साल में जो कमाया है वो कमाया एक दूसरे से इंसानियत, एक दूसरे से मिल करके करने का, कभी किसी का गलत नहीं। तो हम लोग दिल से बंधे हुए लोग हैं और सभी मिल करके, केवल हम लोग 3 का एफर्ट नहीं बल्कि जितने भी लीडर आए सारे लोग का एफर्ट से और बहुत तेजी से ग्रो करेगा। रूट प्योर नंबर 1 एक दिन बनेगा, 100% बनेगा सर, 100% बनेगा सर। ये जब बता रहे थे कि 4 महीने के कारनामे में, तो मेरे को एक फैक्ट्स याद आ गया, डेटा जो मैं आपको रख दूं। आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है, इंडियन कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंपनी, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपने करियर के पहले 2 साल में जितना टर्नओवर करा था सर, आप 4 महीने में कर चुके हो। वाह, ग्रेट। ये मैं डेटा निकाल करके दे दूंगा आपको। अच्छा, जो मैं कंपनी जानता हूं सर कौन सी है, तो उन्होंने जितना 2 साल में किया 2 साल में जितना उन्होंने बिजनेस किया था, हमने 4 महीने में कर दिया। उन्होंने ही अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, हमने नहीं डाला। और हमारा, मुझे मालूम है, जो मैं दुनिया को दे सकता हूँ, 2 साल में जो उन्होंने बिजनेस करा वो हमने 4 महीने में करा है साहब। अभी तो छोटा सा बच्चा है, अभी तो 4 महीने का बच्चा है सर। 4 महीने का बच्चा है, 2 साल के काम को करा है। और सर बहुत बड़ा काम करना है सर, क्योंकि करना है। सच्चाई और ईमानदारी में बहुत ताकत बहुत है, सर। उससे कोई नहीं लड़ सकता। संजय सर, आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे पूरे रूट प्योर के परिवार के उन लोगों के लिए जो आज हमारे साथ हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं? सबको बोलूंगा, भूले बिसरे जितने भी लोग हैं सभी आ जाओ। हम 4G में नहीं 5G में हैं और डेफिनेटली जितनी ताकत लगानी पड़ेगी लगाएंगे। 1:30 बजे तक अभी जग रहे हैं, 24 घंटे जगना पड़ेगा, जगेंगे। और जितने भी सपने लोगों के जो बाकी हैं और जो लोग पिछड़ गए थे, उन सभी लोगों को सर बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। बिल्कुल सर। और ये हमारा खुद से भी वादा है और लोगों के साथ भी है। थैंक यू सर। सुबोध सर, एक लास्ट स्टेटमेंट सर आपकी तरफ से, विजन ऑफ रूट प्योर, फ्यूचर ऑफ रूट प्योर, हमारा रूट प्योर का परिवार और वो लोग जो हमारे साथ भविष्य में जुड़ने वाले हैं, उनके लिए एक संदेश आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो करवद नमस्कार अपने सभी रूट प्योर परिवार को। और एक वादा मेरा, आप कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, कभी भी आपसे कोई झूठा कमिटमेंट नहीं किया जाएगा, कभी भी आपके सामने कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं रखे जाएंगे जिसकी कोई वर्थ ना हो, कभी भी किसी प्रोडक्ट की कीमत ऐसी नहीं रखी जाएगी जिसको बेचने में आपको जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा कि तू बिजनेस तो मिल रहा है, बिजनेस तो मिल रहा है, मैं थक गया, मैं इतने साल बोल कर बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ले लो, बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ले लो। अब ये सारा बिजनेस प्लान साइड में, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ले लो, बिजनेस तो तुम्हें बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और जो बाई प्रोडक्ट में बिजनेस मिलेगा ना साहब, वो क्या देता है वो दुनिया देखती है। सब मैं क्या बोलूं, सब दुनिया देख रही है। सभी लोगों को कहता हूं, आइए, आपका स्वागत है। हम सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की अग्रणी कंपनी में रूट प्योर का नाम को लेकर जाएं। और जो प्योरिटी है, जो रूट्स के अंदर जो प्योरिटी है, जड़ों में जो शुद्धता है, वो हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाएं। और ईश्वर ने चाहा तो शायद कभी हम हिंदुस्तान के बाहर भी लेके जाएं। अभी इस बारे में सोचा नहीं, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सोचा तो ये भी नहीं था कि कंपनी बनाऊंगा। सच्चाई पे चलूंगा तो चलता ही रहूंगा। सोचा तो मैं किसी भी नहीं था सर। और आप सबका सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे इसी ऑल ब्लैक में, राइट, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के पहले रूट के